अगर ये धर्म का संदेश हम आप यहाँ से लौट करके जाने के बाद अगर जो 1 महीना पूरा जून का समय मिल रहा, अगर हम आप इस महीने में यह संदेश गांव-गांव सुनाने लग जाए और गुरु पूर्णिमा पर गुरु दर्शन करने के लिए, मथुरा दरबार आने के लिए नए पुराने प्रेमियों को अगर हम आप प्रेरित करें, तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जो प्रेमी काफी समय से नहीं आ रहे, जिन प्रेमियों के मन में कहीं से अविश्वास पैदा हो गया या कोई शंका पैदा कर दिया या कोई मना कर दिया, तो उन प्रेमियों के बीच में जाकर, खास तौर से नए लोगों के बीच में जाकर अगर हम आप गांव गोद लेकर के यह संदेश बताने लगेंगे, तो नए प्रेमियों का भी गुरु दरबार में आना हो जाएगा, उनको भी रास्ता मिल जाएगा, उनका भी जन्म जीवन ये सार्थक बन जाएगा। वैसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर गुरु महाराज की बातों को देखा जाए, गुरु महाराज के वचनों से अपने को हम आप अगर मिलावे, तो स्वामी जी महाराज ने बहुत पहले कहा था, परिवर्तन गांव से होगा, परिवर्तन शहरों से नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा परिवर्तन गांव से होगा, परिवर्तन झोपड़ियों से होगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग ये बात नहीं समझ पाए, महाराज जी की बात को अगर हम आप नहीं मान पाए, गांव गोद हम आप नहीं ले पाए, तो आगे पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास के पन्नों में फिर हमारा आपका नाम नहीं आएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था, परिवर्तन उन बच्चों के द्वारा होगा जो परमार्थ की कसौटी पर खरे उतरेंगे, जरूरत पड़ेगी अपना तन मन धन तीनों कुर्बान कर देंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप एक गांव गोद लेंगे, तो हम आप उस गांव में जाने आने लगेंगे। जब आप उस गांव में जाएंगे, तो आपका तन वहां लगेगा। जब आप उस गांव में जाएंगे, आपका धन भी वहां लगेगा। जब आप उस गांव को गोद लेंगे, तो आपका मन भी बार बार उस गांव में जाएगा। स्वामी जी महाराज के वचन है, परिवर्तन उन बच्चों के द्वारा होगा जो परमार्थ की कसौटी पर खरे उतरेंगे, जरूरत पड़ेगी तो अपना तन मन धन तीनों कुर्बान कर देंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर गांव गोद नहीं ले पाए, एक गांव में हम आप नहीं जा पाए, गुरु महाराज का संदेश नहीं बता पाए, अगर ये संदेश नहीं पहुंचाए, तो हम लोगों को भी यह कर्म दोष लग जाएगा। अगर किसी सत्संगी से कह दिया जाए कि भाई आप जन जन तक संदेश पहुंचा दीजिए, तो हम आप पूरा जीवन गुजार देंगे, लेकिन सबके पास तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए महात्मा रास्ता सरल कर देते। पूज्य महाराज जी लगातार बराबर काफिले निकालकर लोगों के बीच जाकर जिले जिलों में प्रचार गाड़ियां खरीदवाकर उन प्रचार गाड़ियों को प्रचार में लगाकर, महाराज जी क्या चाह रहे कि जब प्रचार गाड़ी जाने लगे प्रचार में, हर प्रेमी भाई बहनों का अगर तन नहीं लग पा रहा, तो 10, 20, 50, 100 रुपया धन ही हम आप लगा दिए, उसका लाभ हमको आपको महात्मा दे देंगे। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोग कभी इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दे पाते। और अगर हम आप गांव गोद ले लें और गांव गांव में जाने लग जाएं, उस गांव में हम आप अपने गुरु महाराज की बात बताने लग जाएं, अब दुनिया के लोग माने या न माने, अगर आपका मन कहे कि कोई मानता नहीं, बहुत से सत्संगी प्रेमियों ने गांव गोद लिया, लोगों ने 1-2 बार जाकर किताबें पुस्तकें बांट दी, लेकिन जब 1-2 बार के बाद उस गांव से कोई आदमी मथुरा नहीं आया, तो हम लोग उस गांव में जाना बंद कर दिए। क्यों बंद किए? कोई मानता नहीं है, कोई मथुरा आता नहीं है, कोई शाकाहारी बनता नहीं, कोई शराब छोड़ता नहीं। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हमें आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, हम सब लोग केवल उतना ही काम करें। जिम्मेदारी क्या मिली है? गांव में प्रचार करना, गांव में जाना, लोग बात माने न माने, शाकाहारी बने न बने, यह वैचारिक क्रांति हम आप लोगों के बीच में फैलाने का काम करें। जैसे 4-6 सत्संगी मिल गए, आप उनके वाले गांव में चले गए, वो आप वाले गांव में चले गए, अब आपने फोन लगा के कह दिया
भैया आप हमारे गांव वाले में चले के प्रचार करवा दीजिए, हम आप वाले गांव में चले चलेंगे। इस तरह से गांव में केवल जाना था। 10 लोग हो गए, 5 लोग हो गए। मान लीजिए एक बार एक बहन जी कहने लगी कि भैया हमने गांव तो गोद ले लिया है, हमको कुछ बोलने समझाने नहीं आता, अब मैं गांव में जाकर मैं क्या बताऊंगी उनको। असत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आपके सामने मन समस्या खड़ा करेगा, लेकिन आप ये ध्यान रखिए, जैसे आप 4-6 लोगों की टोली बना लिए तो उसमें कोई न कोई व्यक्ति जरूर थोड़ा बहुत गुरु महाराज का वचन सुना लेगा। अगर आप गुरु महाराज की पत्रिकाएं पढ़ने लग जाएं, दूरदर्शी आवाज पत्रिका आप पढ़ने लगे, गुरु महाराज के वचन आपको थोड़े बहुत याद रहेंगे। आप गांव में जाएंगे तो जो व्यक्ति बाणी से बुरा कर्म किया होगा, अब महात्मा उससे बाणी की सेवा ले लेंगे। जो आदमी हाथ पैर से बुरा कर्म किया, अब आप उन पैरों से चल करके गांव में गए, आपने हाथों से बुरा कर्म किया, अब उसी हाथों से हाथ जोड़कर आपने जय गुरुदेव किया। अगला व्यक्ति को भी आपने जय गुरुदेव नाम के विषय में बताया, मनुष्य शरीर के विषय में आपने बता दिया। मनुष्य शरीर भगवान का बनाया मंदिर, इसमें मांस मछली अंडा शराब नहीं डालना है। पूज्य महाराज जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है, यह बात हम आप बता दिए। प्रेमी भाई बहनों, 1 बार 2 बार 4 बार जिस गांव में आप बार बार जाएंगे, आने और जाने से, आपके बात विचार व्यवहार से गांव का नया आदमी भी, जो लोग शराब पीने में लग गए, जो लोग बुराइयों में लग गए, ऐसे लोग भी जय गुरुदेव बोलने लग जाएंगे। जब गांव का हर आदमी जय गुरुदेव कहने लगेगा तो स्वामी जी महाराज के वचन फिर धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा था, जन जन की जुबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा तब सच्चे स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। हम हो गए गरीब, तन धन से है दुखी, भूलो को यही नाम, अब तो होश मिलाएगा। प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप जय गुरुदेव नाम जन जन के जबान से आने लग जाए, हम आप ये काम कर दें, एक गांव गोद दे दें और गांव में केवल जाने आने लगे, तो निश्चित है कि हमको आपको पूरा लाभ मिलेगा। और इससे फायदा क्या होगा? हमारी आपकी आत्मा जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा जाएगी। यह रास्ता सबसे सरल है। एक बार पूज्य महाराज जी सत्संग में बताए, जो प्रेमी गांव गोद लेकर जितना समय आप गांव में प्रचार में देंगे, यह समय आपका भजन में बदला जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महाराज जी ने कहा, काम तो जय गुरुदेव नाम करेगा, लेकिन आपका इतिहास बन जाएगा। अगर हम आप समय पर महात्मा की बात को नहीं मान पाए, गांव गोद लेने पर हम लोगों का ध्यान नहीं जा पाया, अगर हम आप केवल मथुरा आते जाते रह गए, इस विद्यालय में आना जाना किए और गुरु की बात को नहीं मान पाए, नुकसान तो अपना होगा। फिर प्रेमी भाई बहनों, जब ये जीवात्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, वह मालिक पहला सवाल करेगा कि आपको गुरु मिल गए, आपको नामदान मिला, आपको रास्ता मिला, आपने अपने गुरु की बात क्यों नहीं मानी? जब आप गुरु की बात नहीं मानेंगे, जो जेल सत्संग में आकर गुरु के वचन को नहीं मानते, सत्संग में आते जाते वचन को अगर नहीं मानते, तो जानते हैं उनकी गति क्या होती। एक बार एक सत्संगी ने स्वामी जी महाराज से बात पूछी कि सरकार, जो लोग सत्संग में आ गए, सत्संग सुन भी लिए, नामदान ले भी लिए, लेकिन सत्संग में आने के बाद अगर वो आपकी बात नहीं मान रहे, तो उन जीवों का क्या होगा? स्वामी जी महाराज ने कहा, ऐसे जीवों को काल और अधिक पिटाई करता है और अधिक सजा देता है, क्योंकि जानकारी होने के बाद अगर हम आप नहीं सुधर पाए, अपने को नहीं बचा पाए, भक्ति के राह पर नहीं लगा पाए, तो सत्संग से सुधरा नहीं, ताको बड़ा अभाग। अगर सत्संग से हम आप नहीं सुधरे, तो हम लोगों का दुर्भाग्य है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, धर्मराज के दरबार में जो हमारे आपके कर्म है वो देखे जाएंगे, और गुरु अगर मिल गए तो कितना वचन हम लोगों ने माना यह देखा जाएगा। जो हम आप भक्ति किए, वही भक्ति की कमाई
आत्मा के काम में आती है। अगर गुरु आदेश का पालन नहीं हुआ, मथुरा आते जाते रहे, नुकसान अपना होगा। हम आप थोड़ी सी बात को समझ लें। पहला आदेश सुमिरन ध्यान भजन का, यह तो हमको आपको मुख्य रूप से करना जरूरी। भजन बने न बने उसकी चिंता नहीं करनी, लेकिन बैठना है, घर में बच्चों को भी बैठाना है। पूज्य महाराज जी बात कहते हैं, शरीर काम नहीं कर रहा, लेट के भी भजन कर सकते। शाम को अपने अपने गांव में, मोहल्ले में, अगर गांव में कोई सत्संगी नहीं तो अपने ही घर में सामूहिक भजन किया करिए। सामूहिक भजन करने से सब प्रेमियों को पूरा पूरा लाभ मिलता जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, बच्चों को भी बैठाया करिए और ये अपना अपना नियम बना लीजिए कि शाम को जब आप सुमिरन ध्यान भजन में बैठे, अपने घरों में एक गुल्लक भी रखिए। 1 रुपया सेवा गुल्लक में आप रोज रोज डालिए। अब अगर सेवा की बात आती है तो आप विचार कर लीजिएगा। सेवा देने के लिए आप 10, 20, 50 हजार की सेवा देते और जरूरत पड़ती है तो आप न जाने अधिक से अधिक सेवा भी दे देते। जब जब मौका लगता है आप 100, 200, 500 बराबर सेवा देते। आप गुरु दरबार में आए, यहाँ आने के बाद रजिस्टर चल रहा, झोली चल रही, अब रसीदें कट रही, आप सेवा बराबर दे रहे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तो जब आप यहाँ आए थोड़ी बहुत आपने सेवा की, लेकिन अगर 1 रुपया सेवा अपने घरों में गुल्लक रखकर हम आप नहीं डाल पाए तो जो गुरु का वचन होता है वह वचन जब ये जीवात्मा धर्मराज के दरबार में जाती तो काल वहां पर बहस करता है, ऐसे जीव को नहीं जाने देता। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा जहां कर्म का हिसाब होगा वहां मैं भी रहूंगा। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो काल आपको सजा दे देगा। जब हम आप 1 रुपया गुल्लक में डालेंगे तो गुरु का वचन तो पूरा हो जाएगा। अब आपका मन तरीका बता सकता है, 1 रुपया गुल्लक में रोज नहीं डालेंगे, हम 500 रुपया एक ही बार दे देंगे। प्रेमी भाई बहनों, गुरु आदेश का पालन नहीं हुआ। संत बचन जो सच्चा माने, मम बानी को सो सच जाने। जो गुरु की बात सही सही मानता है वही जीव बच पाता है, बाकी जीवों को बहस करके काल रोक लेता है। ये जीव आपकी बात को नहीं माना है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये जीव आपके पास जाकर आपके वचन को सुनकर आपके वचन के बगल हो गया। यही तो हम आप अब पढ़ भी रहे, जान भी रहे, गा भी रहे। गुरु सर से उतरे शब्द बिहुना होए, ताको काल घसीटी है बचा सके ना कोई। अगर गुरु के वचन से हम आप बगल हो गए तो काल जरूर पकड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। इसलिए संत मत में प्रेमी भाई बहनों, सेवा बहुत जरूरी नहीं है, जरूरी है गुरु का वचन मानना। यानी जब जब आदेश हो जाए, अगर आप गुरु वचन मान रहे, आप हर आदेश पर हर प्रकार की सेवा आपने किया है तो काल आपको रोक नहीं सकता। और यही गुरु से प्रेम होने का एक रास्ता है। गुरु दरबार से जो भी आदेश मिल जाए वह आदेश अगर आप मानेंगे तो आपका प्रेम गुरु से बढ़ता जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था, बच्चा मैं प्रेम का पंख लगाकर आपको यहाँ से उड़ाना चाहता हूँ। जब प्रेम का पंख जमने लगता है काल उस पंख को काट देता है, फिर जीव यहाँ से जा नहीं पाता। प्रेमी भाई बहनों, अब तक हम लोगों का प्रेम संसार में रहा, नातेदार रिश्तेदार से रहा, घर परिवार में रहा, लेकिन गुरु मिल गए तो गुरु से प्रेम करने के लिए बस वचन ही तो मानना है। अगर हम आप वचन माने तो कभी भी ये जीव नरकों में 84 में नहीं जा सकते। सोना काई नहीं लगे, लोहा घून नहीं खाए, बुरा भला जो गुरु भगत कबहू नरक नहीं जाए। अगर हम आप बुरा भला गुरु की भक्ति करते रहे, गुरु आदेश में रहे, तो नरकों 84 से महात्मा बचा लेंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने घरों में गुल्लक रखिए, 1 रुपया सेवा डाला करिए। आपका बच्चा भी 1 रुपया डाल रहा, बच्चा स्कूल गया, समय पूरा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, जीवात्मा निकल गई,
धर्मराज के दरबार में गई, वहां गुरु हाजिर मिलेंगे, कहेंगे कि ये जीव मेरी भक्ति किया है, इसने 1 रुपया सेवा और गुल्लक में डाला है, तुम इसको 84 में नहीं ले जा सकते। प्रेमी भाई बहनों, गुरु बचा लेंगे। अगर वचन नहीं मान पाए, भले हम आप 1000 रुपया एक बार दे दिए और गुल्लक में 1 रुपया नहीं डाल पाए, प्रेमी भाई बहनों, गुरु वचन न करते पावे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब कभी सेवा लगे तो आप ये ध्यान रखा करिए कि आपके बीच में जब न्याय पंचायत के जिम्मेदार जाए, ब्लॉक के जिम्मेदार जाए, तो अपनी अपनी सेवाएं न्याय पंचायत के रजिस्टर में आपने लिखवा दिया, न्याय पंचायत के जिम्मेदार ब्लॉक को दे दिए। और आप भी ये कोशिश किया करिए कि महीना 15 दिन में अपने न्याय पंचायत ब्लॉक या जिले के जिम्मेदार से फोन लगा करके हाल चाल पूछ लिया करिए, भैया कोई सेवा तो नहीं लगी है, मथुरा से कोई आदेश तो नहीं आया है, क्योंकि जो आदेश मथुरा से होगा वह आदेश गुरु महाराज का होगा। गुरु महाराज ये बात पहले कही है, मेरा संदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचार संस्था मथुरा से जिले में जाता है, अन्य कहीं से कोई आदेश मिल रहा हो, आप अगर उसको मानेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। प्रेमी भाई बहनों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो संदेश यहाँ से मिल जाए, जो सेवा लगा दी जाए, आप समय पर वह सेवा कर लेंगे तो आपको इसका लाभ मिलता जाएगा। मान लीजिए बार बार काफिला निकले, अब जिम्मेदार बार बार आपके पास जाए, आपका मन खराब होने लगे, आपने इनकार कर दिया, इनकार कभी मत किया करिए। अगर आपकी क्षमता कम है तो कम ही सेवा कीजिए, क्षमता ज्यादा है ज्यादा कर लीजिए। लेकिन अगर कोई आपसे सेवा मांगने गया तो मांगन मरण समान है। जो सेवा मांगने गया अब वो बेचारा मरने के समान, लेकिन अगर आपने इनकार कर दिया तो उनसे पहले वे हुए जिन मुख निकसत नाय। अगर आपने इनकार कर दिया कि भाई हम सेवा नहीं दे पाएंगे, अभी हमने दिया था, तो प्रेमी भाई बहनों, फिर आप एक तरह से मर गए। और महात्मा इस बात को समझाए, सिंह साध का एक मत जीवत को ही खाए, भावहीन मृतक दशा ताके पास न जाए। अगर सेवा का भाव खत्म हो गया, महात्मा की नजर से हम आप गिर जाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सेवा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, केवल वचन को मानना। अगर वचन को हम आप मान ले, अपने अंदर इतना इरादा पक्का कर ले कि गुरु दरबार से कोई भी सेवा लगेगी, कोई भी आदेश आएगा, हमारे बीच जिम्मेदार हमको बताएंगे, या आपने महीने में 1-2 बार फोन कर लिया, जानकारी हो गई, आपने समय पर सेवा दे दिया, तो आपका भाव गुरु के प्रति बनता जाएगा, प्रेम आपका बढ़ता जाएगा, आपके अंदर प्रेम का पंख जमने लगेगा। फिर महात्मा आपको यहाँ से उड़ा करके निज घर पहुंचा देंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, यह पंख महात्मा लगाना चाहते, लेकिन ये मन काल लगने नहीं देता, जमने नहीं देता। वो प्रयास करता है कि जीव गुरु का वचन न माने। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप अभी यहाँ से लौट के जाएंगे, गुरु पूर्णिमा का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में करने में आप लग जाएं और नए लोगों को आप समझाने बताने लगे, जरूर लोगों के विचारों में बदलाव होगा, नए लोग जरूर आएंगे, क्योंकि हर आदमी सुख और शांति चाह रहा है। आगे समय लोगों को लग रहा कि मुसीबतों का पहाड़ गिरने वाला है, आदमी चाह रहा कहीं भी हमको थोड़ी ठंडक मिल जाए, थोड़ी शीतलता मिल जाए, थोड़ा शारीरिक लाभ भी मिल जाए। कोई बीमारी परेशानी है, आप गुरु दरबार में आ गए, तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चे लोग मेरे पास आते चाहते हैं कि हमारी बीमारी बाबा जी ठीक कर दे। स्वामी जी महाराज ने कहा अगर एक बार में मैं सबकी बीमारी दूर कर दूंगा तो दोबारा मेरे पास कोई लौट के नहीं आएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा, जब तुम आते जाते रहोगे तो 4 आना बीमारियों में भी आपको लाभ मिलता रहेगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोग भी ये बात ध्यान रखेंगे, जब आते जाते रहेंगे गुरु दरबार में, 4 आना बीमारियों में भी लाभ मिलता रहेगा। और नए लोगों को भी अगर हम आप बताते रहेंगे तो नए लोग भी आते रहेंगे।